Good afternoon, students. Today we discuss about the electric dipole in uniform electric field या फिर इसको ये भी कहते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको डाइपोल तो अच्छे से क्लियर होगा, जिसमें टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे से टू डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, अब इस डाइपोल को हमने क्या किया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है थीटा एंगल पर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कंडीशन बताई थी, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं एक दूसरे पर। ठीक है, तो इधर सब पॉजिटिव चार्ज हैं, इधर सब नेगेटिव चार्ज हैं जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रही है। इस पर कोई एक डाइपोल रखा है थीटा एंगल पर। ठीक है, इस पर माइनस क्यू चार्ज पॉइंट ए पर रखा है और प्लस बी क्यू चार्ज बी पॉइंट पर रखा है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2 है, जो कि डाइपोल को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये प्लस चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा यहाँ लगेगा माइनस की तरफ, ये हो गया F1। ठीक, सेम चीज़ ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इस पर फोर्स लगा F2, वो ये है। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, F/Q। ठीक, यहाँ से अगर हम F की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F=QE। ठीक है, अब क्योंकि ये डाइपोल है तो डाइपोल पे दो फोर्स वर्क करेंगे, F1 ऑन F2। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम F1 का फार्मूला तो क्या टाइप करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस Q चार्ज। ठीक, F1=QE। ठीक है, E क्योंकि सिमिलर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ठीक है वो E ही रहेगा। ठीक, सेम फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हमने F2 कंसीडर किया, वो भी क्या होगा, QE। ठीक है, चार्ज सेम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, इसलिए F1 F2 क्या है, इक्वल है लेकिन अपोजिट है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स को हमने कंसीडर किया F। ठीक है, और नेट फोर्स हमेशा एडिशन से कैलकुलेट होता है, F1 + F2। ठीक है, ये F1 की वैल्यू है, ये F2 की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये जो फोर्स है इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, ये आपको फिगर से दिख रहा है, F1 इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और F2 इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम सिंपली राइट कर सकते हैं F1 = -F2। क्यों, क्योंकि दे आर एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो F1 + F2 हो गया, F2 की जगह हमने क्या राइट कर दिया, ठीक, F2 की जगह आप F1 कर सकते हो -F1। ठीक है, यहाँ से F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का F1। ठीक है, तो ये F1 कैंसिल हो जाएंगे, या सीधे सीधे आप F1 F2 की वैल्यू भी प्लेस कर सकते हो, QE। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेट फोर्स 0 हो गया। ठीक है, अब फिगर में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि दो फोर्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, या ये भी कह सकते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्स है। ठीक है, अगर ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है इस तरीके से, ठीक है, देन वी कैन से दैट दे आर पैरेलल फोर्स। ठीक है, अगर एक फोर्स इस तरीके से वर्क कर रहा है, दूसरा इस तरीके से वर्क कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फोर्स या फिर एंटी पैरेलल फोर्स। ठीक है ना, ये F1, ये F2, ये F1 और ये F2। ठीक है, तो इसको हम अनलाइक फोर्स भी कह सकते हैं, या फिर इसकी जगह हमें कॉमन वर्ड आता है जिसको बोलते हैं एंटी पैरेलल फोर्स। ठीक है, तो वही लिखा है, व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। देखो इक्वल है QE। ठीक है, और एक दूसरे के अनलाइक पैरेलल है, मीन्स सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्स। ठीक, जब किसी टू डिफरेंट पॉइंट्स, एक ए पर वर्क कर रहा है, एक बी पे वर्क कर रहा है। ठीक है, जब दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इक्वली फोर्स एंटी पैरेलल हो जो कि वर्क करते हैं, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। टॉर्क का मतलब होता है किसी चीज़ को रोटेट कराना,
ठीक है। जैसे व्हील ऑफ द व्हीकल होता है, वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो जितना ज़्यादा रोटेट होगा वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड कैप्चर करेगा, ठीक है। ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा जो डोर वगैरह जो हम ओपन और क्लोज़ करते हैं ना, तो वो भी किसके थ्रू होता है, टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ईदर फोर्स मीन्स F1 और F2 में कोई एक फोर्स और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क के टाउ से, ठीक है। इधर फोर्स में कोई हम F1 और F2 कोई भी ले सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आपको फिगर से दिख रहा है, BN, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू F1 इंटू BN, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे ABN, ट्राइंगल ABN में साइन थीटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया होगा अच्छे से कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, BN/AB मीन्स हाइट अपॉन हाइपोटेनस, BN अपॉन AB, ठीक है। यहाँ से BN की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो AB साइन थीटा, और AB जो कि एक्चुअली में डायपोल की लेंथ है वो क्या है, 2a, ठीक है। तो BN इक्वल टू 2a साइन थीटा हो गया। अब इस BN की वैल्यू हम कहाँ प्लेस कर देंगे, इस फार्मूले में, टाउ इक्वल टू F1 इंटू BN, ठीक है। तो ये टाउ इक्वल टू F1 क्या था, QE, ठीक है, F1 की वैल्यू QE थी और ये 2a साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, 2AQ और E साइन थीटा, ठीक है। 2AQ को हम जानते हैं क्या कह सकते हैं, P, ठीक है। पीछे वीडियो में मैं बताया था P इक्वल टू 2AQ होता है, ठीक है। तो ये P E साइन थीटा होगा। और आपने वेक्टर में अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर AB कॉस थीटा लिखा है, इस मीन्स वो उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर AB साइन थीटा लगा है मतलब वो क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। तो ये तो हो गया टॉर्क का फार्मूला जो कि डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा, ठीक। अब स्टूडेंट इसमें भी 3 स्पेशल केस होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है डायपोल पर, ठीक है। पहला केस क्या है, अगर डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा हो, देखो जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी के पैरेलल हमने क्या रख दिया, ये आपका डायपोल, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसी डायरेक्शन में P भी वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी डायरेक्शन P वर्क कर रहा है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। अब इस 0 को हम उसी फार्मूले में रख देंगे, P E साइन थीटा में, टाउ इक्वल टू P E साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 0 होती है, निकली है, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू आपने अच्छे से मालूम होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 को मल्टीप्लिकेशन किस में कराएंगे तो वो 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, अगर कोई डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा है तो जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, डायपोल को एंटी पैरेलल रख लिया। एंटी पैरेलल का मतलब है जो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव की नेगेटिव तरफ, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो इस तरफ तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, ठीक है, और जो P होगा वो इसके अपोजिट वर्क करेगा, इस तरीके से कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगी, एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं ना, तो जब एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 180, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180, फिर वही टाउ इक्वल टू P E साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 180 होती है, ठीक है। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। साइन 180 की वैल्यू 0 कैसे होगी, वो देखते हैं। देखो साइन 180 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 90 प्लस 90 जो होगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका थर्ड और लास्ट केस देख लेते हैं, वो क्या चीज़ है।
अब तक के स्टूडेंट हमने डायपोल की दो कंडीशन स्टडी की है, जिसमें डायपोल पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा जाता है, फिर सेकंड केस में एंटी पैरेलल रखा जाता है। अब जो थर्ड और लास्ट केस है उसमें हमने डायपोल को क्या रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और हमने डायपोल रख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क करेगा और एक फोर्स नीचे की साइड इस तरफ वर्क करेगा, ठीक है, समझ में आया ना। एक फोर्स इस तरफ वर्क करेगा और एक फोर्स नीचे, ठीक है। अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लेने तो परपेंडिकुलर यही हुआ सरफेस के, ठीक है। तो इस कंडीशन में फोर्स इधर वर्क करेगा। फिर अगर इस पॉइंट की डॉट देखें तो ऊपर की तरफ इस तरह वर्क करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब इस तरफ फोर्स वर्क करेगा और एक इस तरफ फोर्स वर्क करेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में थीटा तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर अब उसी 90 को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे पी साइन थीटा में, तो पी ई साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टाउ इक्वल टू पी हो गया, ठीक है। अब इस स्टूडेंट आपने स्टार्टिंग के दो केस देखे होंगे, उसमें वैल्यू आई थी 0, यहाँ टाउ की कुछ वैल्यू आ रही है जो कि पी और ई का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू कुछ ना कुछ फाइंड हुई ना, तो ये सिचुएशन होती है मैक्सिमम टॉर्क की, ठीक है। अगर किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखते हैं तो जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। कभी कभी कंडीशन पूछ लेते हैं एट व्हाट कंडीशन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, ठीक है। सीधा आंसर होगा व्हेन डायपोल कीप इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था टॉर्क के बारे में, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ईदर फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ईदर फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये भी बहुत बार पूछा गया इस क्लास स्कूल में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट।